हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज चैप्टर 2 है 7th क्लास का, दादी की घड़ी। इसके क्वेश्चन आंसर है, आज मैंने डाल दिया है वीडियो, तो आप सभी लोग देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको सभी आंसर सेट आसानी से मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में खोज कर लिखिए। पहला, लाड़ला, प्यारा, अन्याय, बेइंसाफी, हताशा, दुखी, निरे, बिल्कुल, सुर में सुर मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, चोर दफा, चारों तरफ। अभ्यास है, बोध प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास, बोध प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दीपू को दीदी और भैया की तरह कौन कौन सी सुविधा नहीं मिल पाती थी? तो दीपू को दीदी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाएं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए तो घड़ी थी, ना डेस्क था, ना सुबह सुबह उठना चाहता था तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं थी। बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी? दादी सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोते समय सिरहाने पर रखे तकिए से कह देती थी। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय पर प्रातः उनकी आंख स्वयं खुल जाती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पिकनिक पर जाने के लिए दीपू समय पर कैसे जाग गया? पिकनिक पर जाने के दिन पूर्व रात दीपू अपने तकिए से सुबह 5 बजे जगने की बात कहकर सोया था। अगले दिन ठीक 5 बजे उसकी आंखें खुल गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया? दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी कहीं बोलता है? असली अलार्म हमारे दिल में होता है, जो हमें जरूरी उठना होता है तो हमें जगा देता है। दादी ने अनोखी घड़ी का राज कैसे बताया? वो तो हमें क्वेश्चन हो चुका है। दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या तरीक सुझाई? तो तकिए से कहो, तकिया राम मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, लिखिए। भाषा अध्ययन है। ये क्वेश्चन बहुत सारे व्याकरण के अकॉर्डिंग आते हैं, क्वेश्चन चैप्टर के अकॉर्डिंग आते हैं। ईर्ष्या, खुटी, चिठिया, ताजुब, इंस्पेक्टर, अलार्म, चिरोरी, कार्तिक, नुस्खा, ट्रक। ये सही शब्द उच्चारण है। निम्नलिखित वाक्यों में मुहावरों को छांटकर लिखिए। दीपू को हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। तो बेगार ढोना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा है ये। दीपू बेचारा मम्मी के टक पर ही गुजारा कर लेता था। गुजारा करना मुहावरा है एक। घड़ी तो राजा भैया पहले ही परलोक सिधार गई। परलोक सिधारना मुहावरा। डर के मारे दीपू दम साधे खड़ा रहा। दम साधना एक मुहावरा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें छांटने वाले हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं इसमें से हिंदी, इंग्लिश और अंग्रेजी शब्द छांटने हैं। तो हिंदी शब्द में हम छांटेंगे, अंग्रेजी में और उर्दू में। रोब, अन्याय, सुर, परीक्षा, दया। हिंदी, चौक, क्लास, मॉनिटर, डेस्क, अलार्म, सस्पेक्टर, टर्मिनल, इंस्पेक्टर, एवज, मुसीबत, खबर, ख्याल, दखल, बाकायदा, ताज्जुब, लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इस प्रकार के भी और पर निपात वाले वाक्य पाठ से छांट कर लिखिए। तो भी और पर वाले वाक्य बहुत सारे हैं। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि लोग निरे बुद्ध हैं। ये सारे जो 4 पॉइंट हैं इसमें पर शब्द और भी शब्द का उपयोग किया गया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि बेटा पढ़ते समय ध्यान रखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हिंदी में जो हम बुक के अंदर पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि क्या होगा इसका आंसर, लेकिन आंसर बुक के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक उदाहरण के अनुसार छोटा करके बताइए। दीदी भैया जब पढ़ते थे तो उन्हें कोई ऊँची आवाज़ में बोलने तक नहीं देता था। सोते समय मुझसे घड़ी टूट गई, सब मुझे डांटने लगे। वह तो समझा अभी रात है, डर के मारे दम साधे चुपचाप पढ़ा रहा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, सोते समय घड़ी टूटने पर सपने सब मुझे डांटने लगे। वह रात समझकर मारे दम साधे चुपचाप पढ़ा रहा। वह रात समझ कर डर के मारे चुपचाप पढ़ा रहा। ठीक है। नेक्स्ट है, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। पता है हम लोग सांची जाएंगे, न जाने हम कब सांची जाएंगे। दोनों हैं तो दोनों वाक्य हैं। पता है कल हम हमारे यहाँ मलाई खाई थी, न जाने कब हम मलाई खाई थी। पता है कल आसमान में गुब्बारे उड़े, न जाने कब आसमान में गुब्बारे उड़े थे। ये वर्ड बन जाएंगे, पूरा सेंटेंस बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वाक्यों शब्दों को सही क्रम में लिखिए। ये जो सेंटेंस दिए गए ये उल्टे हैं, तो इनको उल्टे सीधे हैं, बीच में वर्ड है कुछ, तो हमें सही से लिखना है। तो देखो यहाँ पर
टाइम पीस था अलार्म के घर में एक ही टाइम पीस अलार्म था। ये भी आपको बुक के अंदर से मिल जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दीपू से सभी करते थे, तो इससे सारे सही विकल्प दिए गए हैं। मेरे सारे सब्जेक्ट हिंदी में जो कितने क्वेश्चन आंसर है उनके सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको आंसर शीट कैसी लग रही है, तो मैं और अच्छी आंसर शीट बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब माय चैनल। ये चैनल आपके पास पहुँचे, आप हिंदी में पढ़ो और अच्छे से समझो। और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे बताना और कमेंट में बता के जाना कि आपको ये आंसर शीट कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन फॉर यू।